गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम प्लस टू क्लास का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं प्लस टू क्लास के। उसका फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आज हम जो बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास होंगी, ये किस प्रकार से हेल्पफुल है अपनी इन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सोर्स चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। सोर्स चार्ज कंसीडर किया और उस सोर्स चार्ज को मैंने लिख दिया प्लस क्यू। जो प्लस क्यू है वो एक सोर्स चार्ज है और हमने सीखा कि सोर्स कोई भी चार्ज हो, चाहे वो सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी टाइप का चार्ज हो जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है। ये उसका एक फील्ड बनता है यहाँ पे। इस फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सोर्स चार्ज। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमें इस बारे में जरूर पढ़ना होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से क्रिएट करता है। हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एट इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट है जहाँ पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दी। ठीक है, यहाँ पे कंसीडर किया प्लस क्यू नॉट चार्ज एट इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का पॉजिटिव नेचर है। पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, तो इसके केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट आल्सो आउटवर्ड डायरेक्शंस। मतलब यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, तो सोर्स चार्ज भी क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शंस भी क्या होगी, आउटवर्ड होंगी। सेकेंड हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया। उस टेस्ट चार्ज का भी नेचर क्या है, प्लस चार्ज है। ये प्लस दोनों का नेचर सेम हो गया। जब दोनों लाइक चार्ज होते हैं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। दोनों सिमिलर नेचर के होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सिव फोर्स होगा। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो एक रिपल्सिव फोर्स होगा। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को हम सोर्स चार्ज की तरफ मूवमेंट करवाते हैं। यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज हमारे पास रखा हुआ है। हम इसको कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो इसके अंदर रेस्ट पोजीशन में होगा, तो उस कंडीशन में इसके अंदर एनर्जी जो है वो एक जीरो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जीरो इसके अंदर एनर्जी है। जैसे जैसे हम इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, लोकेशन इसकी जो चेंज होगी ड्यू टू लोकेशन, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू लोकेशन चेंज होने से इस चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे हम इसको इसके फील्ड के अंदर लेके आएंगे, जैसे हमने इसकी यहाँ पे स्टोर कर दिया, यहाँ पे रख दिया इस चार्ज को फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर हो गई, अगर मैं इसको इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, मान लिया, ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। हमने जो मूवमेंट करवाया उसकी वजह से जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम इस पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज करेंगे तो दैट इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो टोटल कन्वर्जन होगा इसके अंदर, तो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ये ओबे करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है अगर वो हमारे पास क्यू नॉट है तो उसके कंडीशन में हमने पोटेंशियल एनर्जी किया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो दैट एनर्जी आल्सो नोन एज वर्क डन इन दी फॉर्म। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो हमारे पास है अगर इसको मैं डबल कर दूं, टेस्ट चार्ज को डबल कर दूं,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। टेस्ट चार्ज को ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, मतलब जो ये चार्ज हमारे पास है अगर इसको हम डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जितने भी टाइम्स अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। उतना ही वर्क डन हमारे पास होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट आल्सो द वर्क डन की फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट होती जाएगी। तो इस कंडीशन में जो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एफ एक्सटर्नल फोर्स होगा। एफ एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड द और इलेक्ट्रिक फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज को मूवमेंट करवाएगा। इस कंडीशन में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इतना ही फोर्स, जितना इलेक्ट्रिक एफ एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही फोर्स हम इसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स जो होगा हमारे पास, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, दोनों का जो सम होगा एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0। मतलब जो हम टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक गिवन पॉइंट, कोई भी गिवन पॉइंट हो सकता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी, जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है, पर यूनिट चार्ज जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge without acceleration at that point। कि इस पॉइंट के ऊपर जो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास यूनिट चार्ज है उसको हमने यहाँ पे मूवमेंट करवाया, तो उसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा हमारे पास, W, और टेस्ट चार्ज है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Q से। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। SI यूनिट क्या होंगे इसके लिए, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। एक यूनिट और होगी हमारे पास, वर्क डन इन जूल, चार्ज इन कूलम, तो इसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। C भी कैपिटल होगा, C फॉर कूलम। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी हमारे पास ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स मीन इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। सोर्स चार्ज के नजदीक होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेटर होगा, सोर्स चार्ज से दूर होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट, आप लोगों को अगर ये पसंद आया है, आप लोगों को समझ में आ गया है, तो प्लीज इसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।